रवि अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए रात की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचा। ट्रेन का नाम था साया एक्सप्रेस, जो गांव से शहर की ओर जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन देखने में थोड़ी पुरानी और जर्जर लग रही थी। रवि को हमेशा से थोड़ी डरावनी चीज़ें पसंद रही थीं, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। ट्रेन की पहली बोगी में कोई यात्री नहीं था। रवि ने सोचा शायद लोग बाकी बोगियों में होंगे। जैसे ही उसने टिकट चेक कराई और अपने सीट की ओर बढ़ा, उसने देखा कि बोगी के दरवाजे पर एक पुराना फटा हुआ बोर्ड लिखा था, इस बोगी में अकेले यात्रा ना करें। रवि हंसते हुए इसे नज़रअंदाज किया। उसने सोचा ये शायद पुराने दिनों का कोई मजाक है। रात गहरा चुकी थी और ट्रेन जैसे ही चल पड़ी, प्लेटफॉर्म की लाइट्स धीरे धीरे गायब हो गईं। ट्रेन के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने अचानक दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हों। ट्रेन थोड़ी आगे चली और अचानक सभी लाइट्स बंद हो गईं। केवल ट्रेन के इंजन की धुंधली रोशनी और कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। रवि की धड़कन तेज हो गई। अचानक ट्रेन रुक गई। रवि ने बाहर झांका और देखा कि वो एक सुनसान स्टेशन पर पहुंच गई थी। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, केवल टूटी हुई बेंच और घास में डूबा प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा था। रवि ने साहस जुटाया और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने कदम प्लेटफॉर्म पर रखा, उसे अजीब ठंडी हवा का झोंका लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। तभी एक आवाज आई, तुमने ट्रेन क्यों छोड़ी? रवि ने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था, केवल अंधेरे में एक हल्की रोशनी चमक रही थी। रवि ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और देखा कि रोशनी एक पुरानी बोगी से आ रही थी। रवि बोगी के अंदर गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि समय बदल गया है। ट्रेन का इंटीरियर पुराना लेकिन अजीब तरीके से सजाया हुआ था। सीटें सलीके से लगी थीं, लेकिन हर सीट पर कोई नहीं था। तभी रवि ने देखा कि बोगी के आखिरी हिस्से में एक किताब रखी हुई है। किताब पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो साया एक्सप्रेस के रहस्यों को जानेगा। रवि ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि ये ट्रेन कभी भी साया यानी छाया एक्सप्रेस कहलाती थी। इस ट्रेन में जो भी अकेला यात्री आता है, वो हमेशा के लिए ट्रेन में फंस जाता है। रवि ने किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किताब छोड़ी, ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। बोगी में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। जैसे ही रवि ने किताब फेंकी, ट्रेन के पहिए तेज आवाज के साथ घूमने लगे। बोगी अंदर से अंधेरी हो गई, लेकिन अजीब रोशनी कुछ खिड़कियों से छनकर आ रही थी। रवि ने महसूस किया कि हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि अजीब तरह की घुटन थी। तभी उसने बगल की सीट पर देखा। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, पर अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल चमक रही थीं। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे रखा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। रवि ने अपने कानों में अजीब हंसी सुनी। ये हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने हवा को फाड़कर हंसी छोड़ी हो। रवि ने देखा कि बोगी की दीवारों पर छायाएं हिल रही हैं। वे छायाएं मानो किसी पुराने समय के यात्री थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, पर चेहरा धुंधला और डरावना था। रवि ने जोर से चिल्लाया, कोई है वहां? लेकिन जवाब केवल हवा में गूंज रहा था। रवि किताब को फिर से उठाकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि साया एक्सप्रेस एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक जगह थी जहां अधूरी आत्माएं फंसी रहती थीं। जो यात्री अकेला आता था, वो कभी भी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे ही रवि ने ये पढ़ा, ट्रेन अचानक झटका खाई और बोगी की सीटें अपने आप हिलने लगी। कुछ छायाएं रवि की ओर बढ़ने लगी। उनका रंग और रूप बदल रहा था, कभी इंसानी, कभी भूतिया। रवि दौड़ते हुए ट्रेन के अगले हिस्से की ओर गया। हर कदम पर ट्रेन का डिब्बा लंबा और गहरा होता जा रहा था, जैसे वो वास्तविकता के नियमों से बाहर हो रही हो। रवि ने देखा कि बोगी के आखिरी दरवाजे पर हल्की रोशनी है। वो वहां भागा, लेकिन हर बार जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा, ट्रेन ने अपने आप दिशा बदल दी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई दौड़ रहा है। वो घबराया और पीछे मुड़ा। छाया वहां थी। छाया कोई इंसान नहीं थी, वो काले धुंधले रूप में थी, जिसके अंदर से सिर्फ लाल आंखें चमक रही थीं। रवि दौड़ते हुए चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। छाया धीरे धीरे तेज हो गई। रवि ने ट्रेन के एक पुराने डिब्बे की ओर कूद लगाई और दरवाजा बंद कर लिया। पर जब उसने सांस ली, तो देखा कि डिब्बे के अंदर भी कई छायाएं थीं, जो सिर्फ उसे देख रही थीं। रवि किताब में और आगे पढ़ने लगा। लिखा था, यदि तुम इस ट्रेन से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा।
या तो छाया तुम्हें अपने साथ ले जाएगी या तुम उसे पहचान कर उसका सामना करोगे। रवि ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसने आंखें बंद कीं और छायाओं के बीच खुद को केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, छायाएं झुक गईं और धीरे धीरे गायब होने लगीं। बूढ़ा आदमी भी सामने आया, पर अब उसकी आंखों में लाल नहीं बल्कि एक शांत चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने अपने डर का सामना किया, लेकिन याद रखो, कभी भी अकेले यात्रा करना मत। ट्रेन ने एक तेज झटका लिया और रवि को महसूस हुआ कि वो अपने असली समय और जगह पर लौट आया है। ट्रेन के अगले स्टेशन पर उसने बाहर देखा। वो सही समय पर अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच चुका था। रवि ने किताब को ट्रेन में छोड़ दिया, जो बोगी में गायब हो गई। उसे अब समझ आ गया कि कभी-कभी डर से भागने की बजाय उसका सामना करना ही जीवन बचा सकता है। वो स्टेशन पर खड़ा था और पीछे मुड़कर देखा। साया एक्सप्रेस अपने पुराने रूप में धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे कभी अस्तित्व में नहीं रही हो। रवि ने गहरी सांस ली और तय किया कि वो कभी भी अकेले रात की ट्रेन में यात्रा नहीं करेगा। रवि की इस रात की यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने जाना कि अंधेरी ट्रेन में अकेले जाने का मतलब केवल डर का सामना नहीं, बल्कि अज्ञात और अदृश्य का सामना करना है। कहानी के अंत में पाठक के लिए एक सवाल छोड़ा गया है, क्या आप भी कभी अकेले